हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नोबेल प्राइज़ 2025 के विनर्स का नाम घोषित कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन विनर्स के नाम और किन क्षेत्रों में दिया गया है नोबेल प्राइज़ उसको पढ़ने वाले हैं और उसको याद करने के कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ 2025 के विनर्स के नाम जानने से पहले हम लोग नोबेल प्राइज़ के छोटे से हिस्ट्री को जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो नोबेल प्राइज़ जो है 1901 से स्टार्ट हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा जो कि मेडिसिन बोला जाता है, वो साहित्य एंड शांति के क्षेत्र में दिया जाता है तब से ही। इसमें इकोनॉमिक्स नहीं जुड़ा था। 1969 से इकोनॉमिक्स भी इसमें जुड़ गया। 1739 में स्थापित हुआ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो एक स्वतंत्र संगठन है, इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और यह जो नोबेल प्राइज़ है वो हमेशा 10 दिसंबर को ही यह दिया जाता है। क्यों? अल्फ्रेड नोबेल की डेथ पर दिया जाता है, ठीक है। उनकी डेथ सेरेमनी होती है। 1896 में उनका डेथ हुआ था, ठीक है। सभी नोबेल प्राइज़ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि जो शांति का प्राइज़ है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। और स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ओके। तो अब हम नोबेल प्राइज़ 2025 के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किन क्षेत्र में दिया गया है ये प्राइज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेडिसिन के क्षेत्र में जानने वाले हैं, जिसको फिजियोलॉजी और मेडिसिन कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में दिया गया है मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची को दिया गया है इस क्षेत्र में। और इनको रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज जो इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है, इसके लिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में इनका नाम, मतलब ये विनर्स हुए हैं, तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, ओके। तो आइए, इसको याद करने का एक ट्रिक है जो मैंने खुद ही बनाया है जो थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को जैसे दिख रहा है, मैरी ने फ्राइड शिमला खा लिया जिससे उसे टी मेडिसिन लेनी पड़ी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मैरी मतलब मैरी ई ब्रूनको, फ्राइड शिमला खा लिया मतलब कि फ्राइड से ये फ्रेड रैम्सडेल हो गया, ठीक है। शिमला खा लिया, शिमला का हो जाएगा यहाँ पे सिमोन का शिमला हो गया, जिससे उसे टी मेडिसिन लेनी पड़ी। तो टी सेल्स की खोज हुई है इसलिए टी, और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इसलिए मेडिसिन लेनी पड़ी। तो मैरी ने फ्राइड शिमला खा लिया जिससे उसे टी मेडिसिन लेनी पड़ी। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा और इससे आपके मतलब इंस्टेंटली याद हो गया होगा। बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों, आप लोग यहीं पे याद कर लेंगे। देखिए, मैरी ने फ्राइड शिमला खा लिया जिससे उसे टी मेडिसिन लेनी पड़ी। मैरी मतलब मैरी ई ब्रूनको, फ्राइड से फ्रेड रैम्सडेल, शिमला से सिमोन साकागुची, जिससे उसे टी मेडिसिन लेनी पड़ी। टी सेल्स की खोज के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में मिली, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में किनको मिला है। जॉन क्लार्के को, माइकल एच डेवोरेट को और जॉन एम मार्टिनिस को। तो इसमें दो व्यक्तियों का नाम जॉन से स्टार्ट हो रहा है, देखिए फिर से, जॉन क्लार्के, माइकल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस, ठीक है। तो इसका इन लोगों को क्यों मिला था? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ओके। तो आइए अब इसका ट्रिक देखते हैं। जॉन फिजिक्स पढ़ने साइकिल से जाता और आंट उसे मारती थी। मतलब जॉन जो है फिजिक्स पढ़ने साइकिल से जाता था और आंट उसे मारती थी। तो अब इसमें देखते हैं ट्रिक क्या होगा। जॉन से आपका जॉन क्लार्के हो गया, ठीक है। फिजिक्स मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, पढ़ने साइकिल से जाता था। साइकिल आपका माइकल से साइकिल बन गया, तो साइकिल से माइकल आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जाता और आंट उसे मारती। तो आंट का मैंने यहाँ पे बनाया है कि क्वांट, ठीक है, क्वांटाइजेशन है ना, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, इसे समझ में आएगा आप लोग। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा किस लिए मिला था, तो क्वांटम एक दिमाग में रहेगा। तो आंट उसे मारती थी, मारती से आपका हो जाएगा मार्टिनिस, ठीक है, मार्टिनिस। तो जॉन फिजिक्स पढ़ने साइकिल से जाता और आंट उसे मारती। जॉन से जॉन क्लार्के, फिजिक्स से फिजिक्स के क्षेत्र में मिला, साइकिल मतलब माइकल, और आंट से क्वांट हो गया, और मारती से मार्टिनीज हो गया, ओके। आप लोग को ये ट्रिक कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, और इससे आप लोग को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो अगले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला हम लोग रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन को मिला है। सुसुमो किटागावा, रिचार्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। कौन है? सुसुमो किटागावा, रिचार्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। तो इनको किस चीज़ के लिए मिला है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOFS का विकास, गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है।
तो अब आइए इसको देखते हैं याद करने का क्या ट्रिक है। तो इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया है। रीचा 50 की उम्र में सुमो करती है एंड केमिस्ट्री पढ़ती है क्योंकि उसका शरीर मेटल का है। तो आइए देखते हैं, रीचा से आपका रिचर्ड रॉब्सन हो जाएगा। रीचा 50 की उम्र में, तो उम्र मैंने उम्र भी लिख सकती थी लेकिन उम्र इसलिए लिखा है क्योंकि उम्र से उम्र हो जाएगा, ठीक है। उम्र एम यागी से, तो उम्र में सुमो करती है। सुमो से आपका ये हो जाएगा सुमो, ठीक है। तो सुमो करती है, सुमो मतलब आप लोग को पता है ना, सुमो रेसलिंग ये सब। सुमो करती है एंड केमिस्ट्री पढ़ती है। तो केमिस्ट्री पढ़ती है मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है क्योंकि उसका शरीर मेटल का है। तो मेटल से संबंधित मैंने मेटल थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है क्योंकि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में इनको मिला है, इसलिए ताकि याद रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रीचा 50 की उम्र में, रीचा से रिचार्ड, उम्र में उमर एम यागी सुमो करती है मतलब सुसुमो किटागावा एंड केमिस्ट्री पढ़ती है क्योंकि उसका शरीर मेटल का है। रीचा 50 की उम्र में सुमो करती है एंड केमिस्ट्री पढ़ती है क्योंकि उसका शरीर मेटल का है। 2-3 बार आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा। तो कैसा लग रहा है आप लोग को ये ट्रिक? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड आई होप आप लोग को ये एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्षेत्र की तरफ। अगला हम लोग देखने वाले हैं साहित्य के क्षेत्र में, मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में किनको मिला है, लास्लो क्रेस्चेना हॉर्कई। इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है जो याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो पहले इसको देखते क्या है, लास्लो क्रेस्चेना हॉर्कई, लास्लो क्रेस्चेना हॉर्कई, ठीक है। तो इनको किस चीज़ के लिए, उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं जो अपोकैलिप्स के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। क्या, उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं जो अपोकैलिप्स के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है, इनके लिए मिला है, ठीक है। तो आइए अब इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि आप लोग एक इमेजिन करिए कि आप लोग एक साहित्यिक सभा में बैठे हैं, ठीक है, और बहुत भीड़ है, उसमें कवि लोग आए हैं, कहानीकार लोग आए हैं, ठीक है, और भीड़ है और वहाँ पे भीड़ को देने के लिए लस्सी बटा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लस्सी लो और कहीं बैठ जाओ। तो उसमें जो लस्सी देने वाला आदमी है वो बोल रहा है एक आदमी को, क्योंकि वो आदमी पूछा है कि भाई कहाँ बैठना है, इतना भीड़ है, कहीं जगह ही नहीं है। तो लस्सी वाला बोल रहा है कि लस्सी लो और कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है। तो लस्सी मैंने बनाया है लैस जलो, लैस जलो मतलब लस्सी लो, लैस चलो लस्सी लो, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लैस चलो मतलब लस्सी लो, ओके। और कहीं भी बैठ जाओ मतलब हॉर्कई मतलब क्रेस्चेना हॉर्कई, लैस चलो क्रेस्चेना हॉर्कई, और कहीं भी बैठ जाओ, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, साहित्य का एक सभा चल रहा है जिसमें बहुत सारे कवि आए हैं, तो उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं और वहाँ बहुत भीड़ है और वहाँ पे लस्सी भी बटा रहा है। तो कोई आदमी पूछ रहा है कि भाई कहाँ बैठूँ, तो लस्सी वाला बोल रहा है भाई लस्सी लो और कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है। लैस चलो क्रेस्चेना हॉर्कई। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा और एक ही बार में याद हो जाएगा। अगर आप लोग को एक ही बार में याद हो जा रहा है तो मेरा ट्रिक बनाना मतलब सफल होता है, और थोड़ा भी ये हेल्पफुल लग रहा है आपको ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्षेत्र की तरफ। अगला हम लोग देखते हैं कि शांति के क्षेत्र में किनको मिला है पुरस्कार, नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। तो क्यों मिला है, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयास के कारण इनको शांति के क्षेत्र में मिला है। मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो, किसको, मारिया कोरिना मचाडो को शांति के क्षेत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयास के लिए मिला है, ठीक है। तो आइए इसका ट्रिक देखते हैं। तो ये रहा वो ट्रिक। तो ट्रिक ये है, मारिया को रीना ने बोला लोकतंत्र में शांति मचा दो, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत ही इजीली रिलेट कर सकते हैं। मारिया को रीना ने बोला, मारिया से तो एक मारिया, ये मारिया हो गई, को रीना ने बोला, तो ये तो पूरा कोरिना इसमें आ गया, मतलब इनका सारा नाम इसमें आ जा रहा है, ठीक है। मारिया को रीना ने बोला लोकतंत्र में शांति मचा दो, ठीक है। तो मारिया से मारिया हो गई, कोरिना ने बोला कोरिना हो गया, और लोकतंत्र में तो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनको मिला है, तो शांति के क्षेत्र में मिला इसलिए शांति मचा दो। तो इनका पूरा नाम तो हो गया मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। तो ये सबसे इजी ट्रिक आई थिंक था जो आप लोग को भी लग रहा होगा। आप लोग को कौन सा ट्रिक बहुत इजी लगा है बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। मारिया कोरिना ने बोला लोकतंत्र में शांति मचा दो, मारिया कोरिना मचाडो को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो अब कौन सा बच गया, तो अब बच गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको मिला है, जोएल मोकीर, फिलिप एगियन, पीटर हाउविट। किनको मिला है, जोएल मोकीर, फिलिप एगियन, पीटर हाउविट, जोएल मोकीर, फिलिप एगियन, पीटर हाउविट,
ओके। क्यों मिला? इनोवेशन से प्रेरित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। क्यों? इनोवेशन से प्रेरित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। तो आइए अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आइए ट्रिक देखते हैं क्या है। जो एल नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है, जो एल नाम का व्यक्ति होता है वह फिलीपींस में पीटता है सबसे, तभी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। तो ये मतलब किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है कि एल नाम वाले व्यक्ति अपने आप को वो बुरा मान ले, ये बस ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। तो डोंट माइंड दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फिर से। जो एल नाम का व्यक्ति, जो एल नाम का व्यक्ति से आपका ये जोएल हो गया, ठीक है, जोएल मोकीर। तो जो एल नाम का व्यक्ति होता है वह फिलीपींस में पीटता है, मतलब फिलीपींस से आपका हो गया फिलिप एगियन, ठीक है, फिलिप एगियन फिलीपींस में पीटता है, तो पीटता से हो जाएगा पीटर, ठीक है। सब पीटता है सबसे, तभी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। मतलब आर्थिक स्थिति मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला है, इसलिए बस याद करने के लिए ऐसा लिखी हूँ, ठीक है। कोई बुरा मत मान जाना, ठीक है। तो आइए फिर से देखते हैं। जो एल नाम का व्यक्ति होता है वह फिलीपींस में पीटता है सबसे, तभी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। जो एल मतलब कि जोएल मोकीर, वो फिलीपींस में पीटता है, मतलब फिलिप एगियन। पीटता मतलब पीटर हाउविट सबसे पीटता, तभी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। जोएल मोकीर, फिलिप एगियन, पीटर हाउविट। इसलिए क्यों मिला? इनोवेशन से प्रेरित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। तो इस तरह से आपका आज का वीडियो होता है कंप्लीट, जो कि था नोबेल प्राइज़ विनर्स 2025 के, और इन लोगों को 10 दिसंबर को ये प्राइज़ मिलने वाला है। तो ये सब आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं तो इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ट्रिक कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो और बनाऊँ, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे आपको ही नहीं मुझे भी फ़ायदा होगा, ताकि मैं इस पर पढ़ूँ और आपसे भी शेयर करूँ ये चीज़ें, ठीक है, जिससे आपका भी हेल्प हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।